अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शामिल हजरात, मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे चैनल में इस्लाम से जुड़े सारी बातें हैं। आप सबसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि हमें खुशी मिले और सारे इस्लाम से जुड़े वीडियो बनाता रहूं। आज का हरा टॉपिक हराम और हलाल को लेकर है, पूरा वीडियो जरूर देखें। हलाल पर क्यों मचा है बवाल? जानिए इस्लाम धर्म में क्या है, इसके मायने और अहमियत। हलाल और हराम सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित मुद्दा नहीं है, बल्कि इस्लाम के अनुसार जीवन जीने के लिए जिन तौर तरीकों को उचित माना गया है वह सब हलाल है, और जिनकी इजाजत नहीं दी गई है वह सब हराम है। वसीम अहमद, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हलाल प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद पूरे प्रदेश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां एक ओर मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए इस कदम को सही ठहराया जा रहा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि यह सही नहीं है। दरअसल इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों में हलाल चीजों को खाना ही जायज माना गया है। इस्लाम धर्म में जिन कृतियों को करने की इजाजत दी गई है वह सब हलाल है, और जिन पर रोक है वह सब हराम है। हलाल और हराम सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित मुद्दा नहीं है, बल्कि इस्लाम के अनुसार जीवन जीने के लिए जिन तौर तरीकों को उचित माना गया है वह सब हलाल है, और जिनकी इजाजत नहीं दी गई है वह सब हराम है। दरअसल इस्लाम में इस बात का स्पष्ट विभाजन है कि क्या हलाल है और क्या हराम है। हलाल और हराम अरबी का शब्द है। इस्लाम धर्म के अनुसार इस्लाम में हलाल के मायने हैं जो वैध हो, जिसकी इजाजत इस्लाम में हो और जो उचित हो वह हलाल है, और हराम यानी जो अवैध हो, जिसे उचित न माना गया हो, जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता, जिसके करने पर रोक हो, वह हराम है। जाने क्या है हलाल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर इरफान हबीब ने कहा, हर धर्म में कुछ रूल्स होते हैं, तो जो यहूदी और मुसलमान हैं वह लोग एक तरह से जानवर को जिबाह काटते करते हैं। एक ही तरीका है दोनों का, जबकि ईसाइयां दूसरी तरह से काटते हैं। किस तरह जानवर को मारते हैं ये तो दूसरा मुद्दा है। आप ब्लोटिंग करते हैं या कोई मशीन इस्तेमाल करते हैं या कोई दूसरे तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब यह कि हलाल में कोई खराबी है, जैसा दूसरा गोश्त है वैसा ये गोश्त है। खड़े हो रहे ये सवाल प्रोफेसर ने कहा कि जानवर को तो दूसरे गोश्त के लिए भी आप मारते हैं, तो ये मेरे समझ में नहीं आया कि हलाल में क्या खराबी है। क्या मेडिकल राय ली है जो हलाल प्रोडक्ट में खराबी है? मेरी राय में तो ये वैसा ही गोश्त होता है जो दूसरा गोश्त होता है। हलाल की महत्वता सिर्फ इस्लाम में नहीं है बल्कि यहूदी धर्म में भी है। यहूदी और इस्लाम में एक ही तरह से जानवर को हलाल किया जाता है। यहूदी और इस्लाम धर्म में एक ही तरह से जानवर मारे जाते हैं। मेरे हिसाब से तो यूपी सरकार का यह फैसला समझ से परे है, बाकी सरकार जाने।